अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे फाइबर को ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स देखेंगे फाइबर के ऊपर और उसके बाद फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। तो फ्रीलांसर डॉट कॉम इज़ अनदर वेबसाइट वेयर यू कैन गेट द प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्डर्स। तो वेट करते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं। फाइवर और फ्रीलांसिंग पे काम करेंगे फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर। ठीक है, ओके। तो हाँ, अच्छा जी, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। शेयर स्क्रीन। तो दिस इज फाइवर। नज़र आ रहा है आपको? मुझे पता है आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आना चाहिए आपको। ओके। जो क्वेश्चन हो आप लोगों के वो आप पूछ सकते हैं, लास्ट लेक्चर से रेलेवेंट या इस लेक्चर से रेलेवेंट। तो मैम रिहा हमारे साथ ऑनलाइन है। तो अच्छा जी, तो ये फाइबर है, इसकी को गिग देखते हैं हम। ठीक है, इसके स्विच टू बाइंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, एक सवाल आप लोगों को शायद जहन में आया हो, उसे भी देख लेते हैं। ग्रांट प्रपोजल राइटिंग। ठीक है, तो मैम मदीहा को हमने लाइन पे ले लिया हुआ है। हम्म तो कोई गिग ओपन करते हैं, रिव्यू करते हैं फाइवर की। बेसिकली अब आपको पता, इस चीज़ का पता चल गया है कि आपने बायर रिक्वेस्ट के थ्रू ऑर्डर लेना है। सेकेंडली, आप लोगों ने अपनी गिग को यहाँ पे रैंक करवाना है। तो रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ फाइवर गिग, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो एक अच्छी सी गिग देखते हैं। ओके, दिस इज द better cake. No, I don't like this cake. ये कुछ बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी केक है, इसको देखते हैं कि ठीक है। तो गिग कोई भी हो, इसके अ, अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो चीज़ें काउंट होती हैं उस गिग को रैंक करने में, वो कौन कौन सी हैं उस चीज़ को हम देखते हैं आज। फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोग इसको बेशक नोट डाउन करते जाएं। तो मेरे पास काफ़ी एक्सटेंशंस हैं, तो इसमें देखते हैं कुछ स्क्रीन के ऊपर मार्क करने वाले एक्सटेंशन है कि हाँ 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 हाँ, तो फिर कलर विल चेक माई लिंक्स। तो यहाँ पे कोई एक्सटेंशन जो मैंने इंस्टॉल की है स्क्रीन के ऊपर मार्क करने वाली, मैंने की थी एक एक्सटेंशन, जब याद नहीं कौन सी थी, तो अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे वो। हम्म पेन टूल मेकर फॉर क्रोम, इसे चेक करते हैं। मार्कर फॉर क्रोम, तो इसको चेक करते हैं ये क्या करता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क करते जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फाइवर की, जो जिसके अगेंस्ट गीक को हम रैंक करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यूआरएल। ठीक है, ये आपको यूआरएल जो ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, दिस इज द यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन।
ठीक हो गया। हम्म, अच्छा जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन आपकी याद दिलाने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, इस यूआरएल को आपने ऑप्टिमाइज करना है। यूआरएल जितना शॉर्ट होगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही सिर्फ आपने यूज करने हैं, ठीक है। जैसे उसने लिखा हुआ क्राफ्ट वेयर नॉन प्रॉफिट ग्रांट प्रपोजल, तो इसको अगर आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकें, ग्रांट प्रपोजल, नॉन प्रॉफिट ग्रांट प्रपोजल राइटिंग, तो दैट विल आल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है टाइटल। तो दिस इज द टाइटल, ठीक है। तो टाइटल एक सेकंड फैक्टर है, आपकी गिग को रैंक करने में हेल्पफुल हो सकता है और अच्छा खासा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, जब आपने गिग बना रहे हो उसके बाद, इसके बाद आती है आपकी कैटेगरी। हाँ, ये वाली कैटेगरीज, एक्यूरेट कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। रेलिवेंट एक्यूरेट कैटेगरी, रेलिवेंट एक्यूरेट कैटेगरी, ठीक हो गया। चीजें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर अच्छा, तीन चीजें होंगी इंपॉर्टेंट चीजें। आपका यूआरएल आपने बेहतर करना है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं उसको। रेलेवेंट एक्यूरेट कैटेगरी आपने चूज करनी है, टाइटल आपने बेहतर चूज करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। ऐड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऐड, ऐड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाती है आपका कंटेंट, ठीक है। दिस इज द कंटेंट अबाउट द गिग। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने क्या करनी है, इसके अंदर उसने काफ़ी चीज़ें इसने मिस की हुई हैं, लेकिन हम इसे कर लेते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चीज़ें हम लिख लेते हैं। नंबर वन, इसमें वैसे पॉइंट्स से हम लिखेंगे क्योंकि चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट इंक्लूड बुलेट्स और नंबरिंग, नंबरिंग। सेकंड, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें इंक्लूड करने हैं बोल्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, यूज स्मॉल, स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखना है आपने, स्मॉल पैराग्राफ्स। अवॉइड पैसिव वॉइस टेंसेस, ठीक है। पैसिव वॉइस टेंस नहीं लिखना, आपने अवॉइड करना है उसके बाद आपने, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। यूज टेक्निकल एंड, टेक्निकल को हम कह सकते हैं टेक्निकल एंड प्रमोशनल कीवर्ड्स, ठीक है। टेक्निकल कीवर्ड्स वो होंगे जो बिल्कुल उस निश से, उस टॉपिक से रेलेवेंट होंगे, और प्रमोशनल कीवर्ड्स होंगे हौसला दिलाने वाले कीवर्ड्स, क्लाइंट को इस चीज़ पर राजी करने वाले कीवर्ड कि मैं आपको अच्छा काम करूंगा, आपका आपकी अ, जो ऑर्डर है उसके ऊपर दिन दुगनी रात, दिन और रात मिला के उस पर काम करूंगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी प्राइस, ठीक है। कंपैरेटिव प्राइस लिखनी है, स्टार्ट है आपका तो कंपैरेटिव प्राइस, ठीक है। तो प्राइस आपने कंपैरेटिव लिखनी है। इसके बाद आपके पैकेजेस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने देखना है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी
वो है आपके टैग्स। ठीक है, तो रेलेवेंट टैग्स, तो टैग्स बिल्कुल रेलेवेंट, एक्यूरेट एंड मोस्ट appropriate and relevant tags। ठीक है, accurate, most appropriate and relevant tags। ओके, डन हो गया। अच्छा जी, तो ये चीजें, इसको दोबारा से हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हो, सारा कुछ गायब हो गया। अच्छा, चलें कोई बात नहीं। तो एक एक दफा मैंने आपको समझा दिया है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है, वो आपका इमेज। इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है। वो गायब पता नहीं क्यों हो गए हैं, होना नहीं चाहिए था उन्हें। खैर, इसे बैक करते हैं, शायद सब कुछ आ जाए। हाँ, सब कुछ आ गया है, ठीक है। तो टैग्स यहाँ पे लिख देते हैं, रेलिवेंट टैग्स। ये शायद नीचे गया है ना, तो इस वजह से हुआ है। ठीक है, इमेज भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ये वाला जो इमेज है आपका, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज जो आपका वाजे क्लीन इमेज होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर इमेज, जिसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर लिखा हो कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं। जब हम सर्विसेज चेक करते हैं ना दूसरे लोगों की, तो अमूमन उन्होंने यहाँ पे लिखा होता है कि हम क्या दे रहे हैं। तो जो विजिटर होता है या जो क्लाइंट होता है, वो इन सर्विसेज को देख के अंदाजा लगा लेता है कि ये बंदा मुझे क्या ऑफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये डॉक्टर साहब हैं तो ये डॉक्टर साहब जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वो इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्रांट रिसर्च। अच्छा, ये इसको पढ़ने से आसान है कि इसको पढ़ा जाए। इट्स इजी टू रीडेबल। ठीक है, ये उतना आसान रीडेबल, आसानी से रीडेबल नहीं हो सकता जितना आसानी से ये रीडेबल है। ठीक है, ग्रांट रिसर्च, ग्रांट राइटिंग, ग्रांट एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप ग्रांट्स, बिजनेस प्लान। ठीक है, तो आपका इमेज डिस्क्राइब करे कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लें, ये किन कंट्रीज के बंदे हैं, इन बंदों को देख लें इनकी नेशनलिटी। दिस इज फ्रॉम नाइजीरिया एंड दिस वन इज फ्रॉम नाइजीरिया। ये दोनों नाइजीरिया से ताल्लुक रखते हैं बंदे। तो मोस्ट पॉसिबली ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों को इनके चेहरों में कुछ शनासाई नजर आ रही है, शायद एक जैसे चेहरे हों। हैं? हाँ, मुझे तो लगता है जैसे ही है। तो ये भी पॉसिबल है कि दो मुख्तलिफ गिग्स एक ही बंदे ने बनाई हो और उन गिग्स को इसने रैंक अप कर लिया हो फाइवर के ऊपर। तो कंपटीशन को बीट कर रहा है। यहाँ पे होने चाहिए थे 8 बंदे, यहाँ पे इसमें से 2 पोजीशन इसने घेर ली हैं। ठीक ठीक है, तो मैक्सिमम ऑर्डर शायद इसको मिल रहे हो इस बेस के ऊपर। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का खातिर हुआ ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई हैं अभी, कि आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है आपने, रेलेवेंट एक्यूरेट कैटेगरी ऐड करनी है, टाइटल में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं, और जो पैकेजेस हैं, इमेज नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पैकेजेस का खास ख्याल रखना है आपने। और इसके अलावा जो आपके हैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट द केक, उसके अंदर आपने इंक्लूड करने हैं बुलेट्स या नंबरिंग को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को बोल्ड करना है, स्मॉल पैराग्राफ्स लिखने हैं, पैसिवाइज टेंसेस नहीं लिखने हैं आपने, और टेक्निकल और प्रमोशनल कीवर्ड्स दोनों यूज करने हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कोई क्वेश्चन है इस चीज के अंदर तो आप लोग मुझे बताएं। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? गुड, देयर इज अ क्वेश्चन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद कोई होनहार स्टूडेंट ये मेरे से सवाल पूछ ले। ओके, तब सारे स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता होनहार होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यूआरएल को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। हाँ, और किस बच्चे के जहन में सवाल है या कोई बच्चा इस सवाल का जवाब देना चाह रहा हो? ये फेसबुक यूजर जो मुझे नजर आ रहा है ना, आप लोगों को भी फेसबुक यूजर नजर आ रहा होगा, आप अपना अलाउ करें फेसबुक को कि वो, सॉरी स्ट्रीम यार्ड को, कि वो आपके फेसबुक का यूजर नेम रीड कर सके। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपका नाम मुझे पता चलेगा। तो देखते हैं कि यूआरएल कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ लिविंग लाइफ से।
फॉर एग्जांपल ahrefs.com एसईओ मार्केट का, डिजिटल मार्केट का टॉप का टूल प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। तो एhref भी है, बैकलिंको, ठीक है, बैकलिंको, ये टॉप के लोग हैं जो एसईओ की मार्केट में हैं। फिर इसके अलावा मॉज है, moz.com, ये 3 टॉप के टूल्स हैं और इनके ब्लॉग्स देखते हैं, वहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या इनके यूआरएल्स कैसे होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने यूआरएल्स को बेहतर बनाएंगे। तो इसका जो ब्लॉग है, बैकलिंको का ब्लॉग यहाँ पे कहीं होगा। दिस इज नो, दिस इज नॉट ब्लॉग, दिस इज द ब्लॉग। और AHRFS का ब्लॉग भी हम देखते हैं, इसका एक आधी पोस्ट हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। AHRF के ब्लॉग की भी कोई पोस्ट ओपन कर लेते हैं, चलते हैं। तो दीज आर दी ब्लॉग पोस्ट, एक मिनट, ये भी ब्लॉग अब ओपन हुआ इसका। तो ये ठीक है। तो जब हम लिखते हैं फाइवर के ऊपर अपने टाइटल बनाते हैं उसका, तो फॉर एग्जांपल जो कुछ टाइटल के अंदर होगा वही यूआरएल में चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज डिफरेंट है। व्हाट इज अर्न मीडिया 7 ways टू गेट इट। तो ऑप्टिमाइज ने किया है, सिर्फ उसने शॉर्टेस्ट यूआरएल लिखा हुआ है, अर्न मीडिया, नथिंग एल्स। ये पूरा टाइटल उसने लिखने की जरूरत गवारा नहीं की यूआरएल के अंदर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। द टॉप 5 ब्लॉग्स के अंदर इसका शुमार होता है एसईओ की इंडस्ट्री में। इसके बाद हम जाते हैं बैकलिंको के ऊपर। बैकलिंको जो है, इसका ये टाइटल है इस पोस्ट का, हियर्स व्हाट वी लर्न अबाउट गूगल सर्चेस, ठीक है। तो उसके ऊपर इसने पूरा एक ब्लॉग लिखा हुआ है। तो इसका यूआरएल देखें, ठीक है, गौर करें जरा, गूगल कीवर्ड स्टडी, स्मॉलेस्ट यूआरएल, ठीक है। ये सारा नहीं उसने लिखा। अच्छा जी, तो मॉज के ब्लॉग ओपन है, इसका कोई ना कोई इसकी पोस्ट ओपन करते हैं। व्हेन एंड व्हेन नॉट टू आउटसोर्स लिंक बिल्डिंग। तो इसका यूआरएल चेक करें, आउटसोर्स लिंक बिल्डिंग। इसका यूआरएल के अंदर सिर्फ ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं, आउटसोर्स लिंक बिल्डिंग। हालांकि इसके टाइटल के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन इसके यूआरएल के अंदर इस टाइटल के सिर्फ 3 वर्ड्स आ रहे हैं। बैकलिंको ने उस टाइटल के में यूआरएल में सिर्फ 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, AHRF ने सिर्फ 2 वर्ड्स दिए। तो दिस इज हाउ वी विल ऑप्टिमाइज आवर यूआरएल। सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सारे का सारा यूआरएल लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ओके, अच्छा जी, तो अब करना कैसे है इसको। तो एक गिग ओपन करते हैं, स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करते हैं, क्रिएट अ गिग, गिग्स पे चलते हैं, ठीक है। तो एक गिग क्रिएट करते हैं। तो हमने टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, इसको मैं इसको ना आपके वर्ड ओपन कर रहा हूँ और आपके साथ स्क्रीन पूरी शेयर करने लगा हूँ। एक दफा स्क्रीन गायब होगी लेकिन उसके बाद दोबारा आ जाएगी। मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही स्टूडेंट्स, प्लीज काइंडली बताएं जरा। आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, इलामिया कह रही थी क्लियर नहीं आ रही, अच्छा खैर चले। तो देखते हैं कि हम कहाँ पे क्या, हाँ यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं गिग बना रहा हूँ, हाँ, आई विल ऑप्टिमाइज एंड इंक्रीज द वेबसाइट स्पीड। तो वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करना है, स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो अब जब मैं गिग को पब्लिश करूंगा तो डेफिनेटली ये जो टाइटल होगा ये
ये जो यूआरएल है, जो कुछ हम मैंने टाइटल के अंदर लिखा है, ये यूआरएल में चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना, कोई भी गिग आप उठा के देख लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कोई गिग उठाता हूँ, गिग्स कहाँ है मेरी, तो प्रीव्यू करता हूँ। तो इस गिग के अंदर आई विल डिजाइन, रीडिजाइन, एडिट, इंप्रूव एंड फिक्स योर विक्स वेबसाइट, तो टाइटल में मैंने ये लिखा था, तो ये टाइटल के अंदर ये सेम चीजें हैं। ठीक है, समझ आई ना बात की। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल कंसाइज और छोटा सा टाइटल होना चाहिए, यूआरएल, यूआरएल छोटा सा होना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सिंपल इस चीज को इसे कट करेंगे और इसे पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे अपने पास, और इसकी जगह पे लिखेंगे वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें वो 4 वर्ड्स मिनिमम कह रहा है, तो इसके अंदर वेबसाइट और ब्लॉग के साथ कर देते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वेबसाइट या ब्लॉग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको अब हम गिग के अंदर जितनी भी चेंजेस करनी, जो चीज़ें हमने कुछ ऐड करनी है, टैग्स वगैरह, उसकी डिस्क्रिप्शन, सेव एज करते जाएंगे। एंड पे गिग को पब्लिश कर देंगे। जब गिग पब्लिश हो जाएगी तो फिर उस गिग को करेंगे हम एडिट, एडिट करके फौरन उस गिग के अंदर, क्योंकि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये टाइटल में चले जाएंगे, और यहाँ पे हम सॉरी, ये वाले वर्ड्स यूआरएल में चले जाएंगे, और यहाँ पे हम अपने जो पुराना टाइटल है वो लिख देंगे, और फिर इसको दोबारा से सेव करके पब्लिश कर देंगे। तो आपका जो टाइटल है वो डिफरेंट होगा आपके यूआरएल से। ठीक है, सिंपल ये मेथड है इसका, और कोई मेथड नहीं है। अगेन मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने 2 टाइटल्स बना लेने हैं। एक वो टाइटल जो आपने पहले इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, जो 4 वर्ड्स होंगे जो आप यूआरएल में ऐड करना चाह रहे हैं, और उसके साथ उन वर्ड्स के साथ वर्ड्स फॉर यूआरएल ऑफ केक। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स होंगे, यूआरएल में चले जाएंगे। उसके बाद गिग को पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद एडिट करेंगे, और ओरिजिनल जो आपने टाइटल लिखा होगा वो यहाँ पेस्ट करके दोबारा से गिग को सेव और पब्लिश कर देंगे। ठीक है, सिंपल इतना सा मेथड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपका जो यूआरएल है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा इसके साथ साथ, बाकी चीज़ों के साथ साथ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारे पास है freelancer.com। इसमें अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछ लें, यहाँ पे, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो, सवाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, नहीं सवाल पूछे, कुछ तो क्वेश्चन पूछें। तो आपने आइंदा से जब भी नई गिग बनानी है, आपने 2 टाइटल्स लिखने हैं, एक टाइटल फॉर यूआरएल, फर्स्ट टाइटल फॉर यूआरएल, ठीक है, वो लिख लेना है आपने। सेकंड टाइटल, फर्स्ट टाइटल फॉर यूआरएल एंड सेकंड टाइटल फॉर ओरिजिनल टाइटल। ठीक है, टाइटल ओरिजिनल आपका टाइटल होगा उसके लिए। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है। तो मैंने इस चीज़ की आपको एग्जांपल भी दी थी मुख्तलिफ टॉप के जो ब्लॉग्स हैं वहाँ से। तो पहले आप इस टाइटल के साथ अपनी गिग को पब्लिश करेंगे, उसके बाद गिग को एडिट करेंगे, और एडिट करते हुए ये वाला टाइटल इसमें चेंज करके रिप्लेस कर देंगे। सिंपल, फॉरन करना है आपने, टाइम वेस्ट इसमें आपने वेट नहीं करना आधे घंटे का या 15 मिनट का या 10 मिनट का। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपने न्यू गिग्स के ऊपर ये काम करना है, पुरानी गिग्स पे काम नहीं करना है। ठीक है, न्यू गिग्स के ऊपर काम करना है। जो बना ली है वो ठीक है, उन्हें एडिट नहीं करना, वो एडिट होंगी भी नहीं, उससे आपका जो सोल्यूशन है वो रिजॉल्व नहीं होगा। आपने नई जो गिग्स बनाएंगे उसके ऊपर ये काम करना है। एडिट, अगर गिग रैंक कर रही है फिर एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड।
हाँ, मेरी तो गिग रैंक ही नहीं हो रही, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहे। ओके सर, मैं कहीं सुना था कि अगर आप अपनी पिक या वीडियो को रीनेम करके उनको भी कीवर्ड्स रख रहे हैं तो भी बिल्कुल ऑफ कोर्स। अगर आप अपनी जो इमेजेस हैं उनके रेलेवेंट कीवर्ड्स उनके नेम के अंदर यूज करें तो भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। रीनेम करते वक्त अपलोड करने से पहले उसको इमेज को रीनेम कर लें। ठीक है। अच्छा जी, ये सवाल था। आपकी गिग रैंक नहीं हो रही फातिमा? किसकी गिग रैंक हो रही है? किसी की भी गिग रैंक नहीं हो रही। अभी तो आपने हफ्ता 10 दिन हुए हैं आपने अकाउंट बनाया है, तो इतनी दिनों में गिग रैंक मुश्किल से ही होती है। लेकिन आपका जो ऑर्डर्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे बाय रिक्वेस्ट से। ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे बाय रिक्वेस्ट मैक्सिमम सबमिट करें और वहां से क्लाइंट्स लेने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन था? ओके। अब आपने गिग्स को, आप जो नई गिग्स बनाए उसको इस तरीके से आपने बनाना है। 154 इंप्रेशन और 2 क्लिक्स। तो 154 इंप्रेशन और 2 क्लिक का मतलब ये है कि आपकी गिग आहिस्ता आहिस्ता रैंक कर रही है। ठीक है। हो सकता है वो सेकंड पेज पे हो या किसी ऐसे कीवर्ड से रैंक कर रही होगी जिसका आपको पता ही नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसको, इस गिग को हम देखें, किसी भी गिग को फाइवर स्विच टू फाइल पे क्लिक करते हैं तो ग्रांट प्रपोजल राइटिंग, अभी एक स्टूडेंट की भी मुझे एक यूआरएल नजर आया था यहाँ पे। तो आप अपने ना यूआरएल यहाँ पे लिखा करें, ये ऐसे ना शेयर किया करें। यहाँ पे कुछ रीडेबल ही नहीं है, मैं क्या इसको लिखूँ यहाँ पे? ठीक है। तो इसके लिए मुझे फिर फेसबुक का पेज ओपन करना पड़ेगा। तो सिंपल, आपको ये अगर यूआरएल नहीं लिखना आता तो मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। अपने फाइवर के साथ fiverr.com/, अपना यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है और सेंड कर देना है। तो इस तरह मुझे कोई समझ नहीं आती कि आप लोगों ने जब शेयर करते हैं ना, तो इसमें समझ नहीं आती कि आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है। तो यूआरएल कॉपी पेस्ट किया करें या मैनुअल लिखा करें आप। तो अभी मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि क्या आपने कमेंट किया है। रिप्लाई पे क्लिक करते हैं तो शायद बाय रिक्वेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी बता देते हैं आपको। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनकी जो गिग है उसको देख लिया जाए कि ये इसको कैसे रैंक हो रही है। कहीं ना कहीं रैंक कर रही होगी। ठीक है। तो आपने कहा आई विल बी योर रिलायबल वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च। अगर हम इसको सर्च करें, ठीक है, रिलायबल वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च को, तो फाइवर के ऊपर एंटर करता हूँ, पूरा मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया है, तो लाजमी आपकी गिग कहीं ना कहीं आ रही होगी। ठीक है। तो आपकी जो इमेज है वो ये है जिसके अंदर ब्लू टाइप कलर का लिखा हुआ है। अ, आनी चाहिए। अगर इससे नहीं आती तो इसका मतलब है गिग में कोई इशू, आपकी गिग रैंक नहीं कर रही, या भी आपने कहीं नई नई ताज़ी ताज़ी गिग बनाई है। ठीक है। यहाँ पे हमेशा कहीं ना कहीं आपकी गिग आनी चाहिए इन पूरे यूआरएल के साथ, कीवर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे इसका आपका बाकी जो है विल बी यूर को भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। फिर तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि आपकी गिग फाइवर में कहीं ना कहीं आ रही है। अगर तो आ रही है तो ठीक है, तो इसका मतलब है रैंक करने के चांसेस, फाइवर आपकी गिग को कंसिडर कर रहा है। तो अगर नहीं आ रही तो फिर मसला है। नहीं आ रही ना, नहीं आ रही। इमेज ही आपका मैं देख रहा हूँ, वरना आपका जो यूज़र नेम है फैजान शौकत, इससे भी सर्च कर सकते हैं। तो नहीं आ रही। गिग्स और देखते हैं फैजान आपकी। स्टूडेंट्स, आपने अपनी जो गिग्स हैं उनको ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। क्या आपकी गिग को फाइवर कंसिडर कर रहा है? अभी तो आपने गिग ही एक बनाई है फैजान, क्या करें अब? तो आपको मैडम ने भी उस दिन भी बताया था कि मिनिमम आप 5 गिग्स बना लें,
7 गिग्स की लिमिट आपके पास, स्टूडेंट्स ने 3-3 4-4 गिग्स बना ली हैं, तो 1 गिग से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। चलिए किसी और स्टूडेंट की देखते हैं। ये देखें ना, ये हमज़ा ने अभी मैंने वो बात बताई है और वो रिपीट कर रहे हैं वैसे ही छोटे बच्चों की तरह चीज़ें, ठीक है? वैसे ही शेयर की हुई है। अच्छा जी, हम आयशा यूनिस का देख लेते हैं। या तो सुनते नहीं है, हैंड्स फ्री नहीं लगाए होते, सिर्फ वीडियो देख रहे होते हैं कि अब जनाब अभी जो सर जो है ना, वो गिग्स देख रहे हैं तो अपनी गिग्स भी शेयर कर दें। या तो सुने तो गौर से सुने, कमाल ही है वैसे तो। अच्छा जी, तो आयशा यूनिस की गिग्स हम ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली करते हैं और इसके अलावा किसी गिग को चेक करते हैं। लिस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स स्टोर। अच्छा, ये जो है ना, ये जितना टाइटल जितना लेंथी हो जाए इतना बेहतर है। टाइटल यूआरएल जितना शॉर्ट उतना बेहतर है, ठीक है? इन दो चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। तो ये देखें, आयशा की ये वाली गिग जो हमने देखी थी, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली, जो उनका जो पूरा टाइटल मैंने लिखा है ना, लिस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स स्टोर्स, तो ये बिल्कुल सेकंड लाइन के ऊपर आ रही है, सेकंड रो के अंदर, इस पूरे टाइटल के साथ, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि फाइवर ने आपकी गिग को कैश कर लिया और आपकी गिग को कंसिडर करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए ना, इसमें मसला क्या नजर आ रहा है आपको? इस गिग में इस यूजर में और इस यूजर में मसला ये है कि यूजर ऑनलाइन है और ये यूजर ऑनलाइन नहीं है, ठीक है? एक मैं आपको टिप टिप ऑफ द डे दे रहा हूँ। टिप ऑफ द डे, ठीक है? टिप ऑफ द डे क्या है? तो ये है, try to be online from your computer, ठीक है? At least in peak hours, ठीक है? तो ये टिप ऑफ द डे है आप लोगों के लिए। तो जितनी देर तक, जितने ज्यादा आप अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, या लैपटॉप, मोबाइल मोबाइल की बात नहीं कर रहा, नॉट मोबाइल से आप ऑनलाइन रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, उतने ज़्यादा आपकी गिग के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? इस बात को पल्ले से बांध लें, ठीक है? द फर्स्ट टिप इज दिस। और सेकंड टिप जो पीक आवर्स, हाँ, पीक आवर्स कौन से हैं, इसके साथ इसकी ग्लॉसरी भी होनी चाहिए। पीक आवर्स, पीक आवर्स को डिफाइन कर देते हैं। अमूमन जो पीक आवर्स होते हैं, अमूमन वो 4 से 5 पीएम वाला, ठीक है? इस दौरान ये भी पीक आवर्स हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो पीक आवर्स हैं उसमें आता है आपका पीक आवर्स, अल्लाह को भला करे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। उसमें आते हैं आपके 8 पीएम से लेकर 10 पीएम तक, दीज आर द पीक आवर्स। और इसके बाद जो पीक आवर्स हैं वो आप कहते हैं नाइट, यानी कि रात को सहरी के वक्त, ठीक है? वो होते हैं तकरीबन 1 AM से लेकर 4 AM तक, ठीक है? तो दीज आर द पीक आवर्स सहरी के वक्त। तो साथ लिख देता हूँ सहरी के वक्त, ताकि आप लोगों को समझने में मसला ना हो के वक्त। तो ये पीक आवर्स हैं, ट्राई करें कि अपने लैपटॉप को और अपनी फाइबर की प्रोफाइल को इस दौरान ऑन रखें, ठीक है? तो जो गिग मैंने आप लोगों को दिखाई है वो तो मैंने सैंपल के लिए दिखाई है। अब आप लोगों का अपना काम है कि आप लोग खुद से इन गिग्स को देखें, ओपन करके देखें कि आपकी गिग्स रैंक कर रही हैं, ठीक है? तो बाकी जो गिग्स हैं, अगर आप लोग गिग्स को शेयर करना चाह रहे हैं, आप गिग दिखानी चाह रहे हैं, तो आप अपनी एक गिग शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं 3-4 गिग्स ओपन करके देख लेता हूँ और उनमें जो इश्यूज हैं वो बता देता हूँ। सारी इश्यूज गिग्स के अंदर कॉमन इश्यूज होते हैं, ठीक है? हाफिजा, हाफिजा, और उन इश्यूज को आपने, उन पे आपने कंसंट्रेट करना है, ठीक है? और इसके अलावा
हमजा। ज़्यादा सर्विस तो आप एक ही करेंगे ना हमजा साहब। जब आप किसी को गिग बनाएंगे तो उसके अंदर एक ही सर्विस ऑफर करते हैं, मल्टीपल सर्विसेज ऑफर नहीं करते। ठीक है। तो यूआरएल के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया है एज वर्ल्ड लीडिंग ब्लॉग्स की, ताकि कोई सवाल बाकी ना रहे। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो गूगल के मुताबिक चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, हाफिज़ सबा हम फरहान की भी चेक कर, हमजा की भी चेक कर लेते हैं। ढूंढ लेते हैं यहाँ से कहीं हमजा का यूआरएल आया होगा। ठीक है। अब हमजा साहब को निराश तो नहीं करना हमने। तो इस यूआरएल को ओपन कर लेते हैं। हम्म। तो क्या आपकी की रैंक कर रही है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमजा साहब आपकी गिग कहीं रैंक नहीं कर रही फिलहाल। ठीक है, नजर आ रहा है। तो आप कोई और अपनी गिग चेक करें कि क्या आपकी कोई और गिग रैंक कर रही है इसके अलावा। ठीक है। तो अच्छा जी, तो अभी हम देख लेते हैं। आयशा यूनुस हो गई हैं, आपसे सबा को देख लेते हैं। तो बी टू बी प्रोवाइड निश बेस्ड, बी टू बी टू सी लिंक्डइन लीड जनरेशन। तो इसको ऐसे करके देखते हैं क्या फाइवर आपकी, ये बताते हैं फाइवर आपकी को कंसिडर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। आप 13 करना आगे से 13 वाला। तो देखें हाफिज सबा की गिग भी सेकंड रो के अंदर इस वर्ड्स के अंदर पूरे टाइटल से सर्च करें तो आ रही है। इसका मतलब सिर्फ ये, इसका मतलब ये नहीं कि गिग रैंक कर रही है और ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ना 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 ना। इसका मतलब सिर्फ ये है कि फाइवर ऐप की गिग को कंसिडर कर रहा है। ठीक है। ये नहीं मतलब कि जनाब इसके अगेंस्ट रैंक होगी और आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हाँ, अब भी आप क्या कर सकते हैं, इस इन वर्ड्स को नैरो डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड निश बेस बी टू बी बी टू सी एंड लिंक्ड इन लीड जनरेशन। तो इसको अगर हम थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो बी टू बी, इसको डिलीट कर देते हैं। बी टू बी बी टू सी लिंक्ड इन लीड जनरेशन, इसके अगेंस्ट सर्च कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है। स्टार्ट के वर्ड हमने छोड़ दिए हैं। तो इसको आप कंट्रोल एफ करते हैं कि अब कहीं रैंक कर रही है आपकी गिग। तभी टॉप के ऊपर रैंक कर रही है, फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही है। अच्छा जी, अब हम लिंक्ड इन जी लीड जनरेशन पे को सर्च करते हैं, लिंक्ड इन लीड जनरेशन। तो असल में कीवर्ड तो यही है, लिंक्ड इन लीड जनरेशन। ठीक है। अब नैरो डाउन करते जा रहे हैं, उसके साथ साथ सर्च करते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट अभी तक इनकी रैंक में नहीं आई, लेकिन बी टू बी और बी टू सी लीड इन लीड जनरेशन के अगेंस्ट आ गई। बी टू सी लिंक्ड इन लीड जनरेशन, क्या इसके अगेंस्ट रैंक कर रही है। ऐसे चेक करते हैं, इसके अगेंस्ट में रैंक कर रही है बी टू बी लिंक्ड इन लीड जनरेशन, इसके अगेंस्ट रैंक कर रही है। तो ये देखें आ रही है। ठीक है। तो कीवर्ड चेंज कर करके चेक करेंगे आपके आपकी जो गिग है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है, इसका मतलब है। ठीक है। तो इसका बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर है अपवर्ड फ्लो का इस गिग का। ठीक है। हमजा की कोई और गिग चेक कर लेते हैं। अच्छा, गिग जो है ना, आप लोग दो दो गिग्स बना के बैठे हुए हैं, तो क्या फायदा इन दो दो गिग्स का। ठीक है। आप कम से कम पांच पांच गिग्स बनाएं। अच्छा जी, आई विल राइट एसईओ आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ये लिख के देखते हैं, राइट एसईओ आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। तो आपका ये जो टाइटल है ये दूसरों से कैसे डिफरेंट है, ये तो हर बंदे ने लिखा होता है, राइट एसईओ आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक है। तो आपने कोशिश करना है जो आपका टाइटल है वो यूनिक हो। उस वैसा टाइटल किसी ने ना लिखा हो, एक आधा वर्ड ऐसा उसके अंदर डाल दें कि वो यूनिक बन जाए। ठीक है। तो ये भी आप कहीं नहीं रैंक कर रही। तो जितना लॉन्ग आपका टाइटल होगा उतना बेहतर होगा। यूआरएल शॉर्ट, टाइटल लॉन्ग। टिप नंबर टू, टिप नंबर टू जो है वो है लॉन्ग यूआरएल, सॉरी, लॉन्ग शॉर्ट यूआरएल एंड लॉन्ग टाइटल।
सेकंड टिप है कि यूआरएल लॉन्ग हो, सॉरी शॉर्ट हो और टाइटल लॉन्ग हो, ठीक है। इसको भी आपने चेक करना है, इसके ऊपर भी आपने कम एम्फेसाइज करना है। नेक्स्ट जितनी भी इसमें ये चीज़ें आपने का खास ख्याल रखना है, और आप अपने लैपटॉप से इस दौरान ऑनलाइन रहें, ठीक है। अच्छा जी, और देखते हैं और क्या सवाल है। हाँ, गीग एक ही रैंक होती है या मैक्सिमम शायद दो, किसी भी, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी गिग रैंक होनी है, ठीक है। सबा तारीख 51 517। तो गिग हमेशा, अगर आप किसी भी किसी भी यूजर को देख रहे हैं, टॉप रेटेड को देख रहे हैं जो टॉप पे गिग्स रैंक हो रही हैं, उसके अंदर उनकी प्रोफाइल्स ओपन करें, ठीक है। तो अगर हम लिंक्डइन लीड जनरेशन सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, तो टॉप पे जितने भी लेवल 1 के सेलर्स है, लेवल 2 के सेलर्स हैं, इनको अगर आप ओपन करके देख लें, इसके यूजर नेम पे क्लिक करने के बाद हम ओपन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इनकी सिर्फ एक गिग पे मैक्सिमम ऑर्डर होंगे, ठीक है। बाकी गिग्स के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती ऑर्डर लिए होंगे, ठीक है। तो इनके देख लें, इस गिग के ऊपर 321 ऑर्डर्स हैं, इस पे 181 ऑर्डर्स हैं। तो मेरे जो ख्याल है वो ये इन दो गिग्स पे काम कर रहा है, और जो तीसरी गिग है इसके ऊपर वो जब क्लाइंट आता है ऑर्डर देता है, तो वो क्लाइंट से इन गिग्स पे लेने की बजाय आपके पास ऑप्शन होती है, आप इस गिग पे ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है। ताकि कोशिश करते हैं शायद ये भी रैंक हो जाए, शायद कि ये भी रैंक हो जाएगी। तो ये किस चीज को देखते हैं, किसी और को देखते हैं, लेवल 2 के सेलर को, इजाज अहमद चौधरी, चौधरी साहब को देखते हैं जी, इजाज अहमद चौधरी साहब को। तो ये देखिए ना, इनकी एक गिग है 48 ऑर्डर जिसके ऊपर ये गिग रैंक कर रही है इनकी, ठीक है। जिसके ऊपर एक ऑर्डर धक्केशाही से लिया हुआ है, कैसे भी लिया हुआ है खुदा जाने कैसे लिया है। वो वही तरीका होता है कि बंदा ऑर्डर दे रहा होता है, क्लाइंट उसे उसके सामने ये वाली गिग करते हैं, इस पे ऑर्डर दे दो, ठीक है। तो ये देखें, इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है, इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं, बंदा ऑनलाइन है, बंदा तो ऑनलाइन है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज आप और देखें, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है 1 आवर। मेरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है 4 डेज। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम कैसे कम होगा? रिस्पॉन्स टाइम बेस करता है, जब आप क्लाइंट आपको मैसेज करता है, आप फौरन रिस्पॉन्स करते हैं, फौरन उसे रिप्लाई करते हैं मैसेज लिख के। तो मैं 4 4 दिन क्लाइंट्स को रिप्लाई नहीं करता, नए क्लाइंट्स को, ठीक है। तो वही बता रहा है, कब 4 4 दिन तो क्लाइंट को रिप्लाई नहीं करते, तब हम आपको नए ऑर्डर्स क्यों दें? तो आपने क्या करना है, जब आपका रिस्पॉन्स टाइम गिर जाए तो क्या करें, उसे कैसे 1 आवर के ऊपर लेके आए वापस दोबारा, ठीक है। तो क्या उसका क्या मेथड होना चाहिए जी? सवाल है आप लोगों से, हाउ टू डिक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम, हाउ टू डिक्रीज रिस्पॉन्स टाइम टू 1 आवर। सवाल है, क्वेश्चन है ये, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम 4 आवर्स हो गया है, तो उसको कैसे मैं डिक्रीज करके 1 आवर पे लेके आऊँ, ठीक है, बताएं। नहीं, ऑनलाइन रहने से रिस्पॉन्स टाइम नहीं आपका कम होता। रिस्पॉन्स टाइम मैंने आपको बताया है कि क्लाइंट जब आपसे कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं आपको, ये देखें इनबॉक्स के अंदर जितने भी मैसेजेस आएंगे, तो उन मैसेजेस को मैंने 4 4 दिन के बाद रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। क्लाइंट के मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अभी देखें, इस बंदी ने मुझे मैसेज किया था, एना बिला मेट, क्या नाम है इसका जो भी है। तो इसने मुझे मैसेज किया 27 नवंबर को, तो मैंने इसे मैसेज किया 30 नवंबर को, ठीक है। इसके बाद इस खातून ने मुझे मैसेज किया 18 नवंबर को, बल्कि साथ उसने एक ऑफर भी किया मुझे कि भाई मेरा काम शुरू कर दो इस गिग के ऊपर, ठीक है। बस मैंने ऑफर क्रिएट करके सेंड करनी थी उसे। अच्छा, तो उसको मैंने रिप्लाई किया 30 नवंबर को, ठीक है। तो कितने दिन का, 22 दिन, 12 दिन लेट मैंने मैसेज किया उसको। तो इसी तरह अहमद मुस्तफ़ा को अगर हम देख लें, इसने 23 नवंबर को मुझे मैसेज किया और मैंने उसको 23 नवंबर को रिप्लाई किया था, ठीक है। लेकिन लेट किया था इसने, 7:45 पे किया था मैसेज, और मैंने इसे रिप्लाई किया था 9:26 पे, तकरीबन 7:45 8:45 और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, ठीक है।
तो ये भी इफेक्ट करता है, तो आपको फौरन विद इन सेकंड्स रिप्लाई करना चाहिए, इस चीज का अपने खास ख्याल रखना है। तो कैसे मैं अपना रिस्पॉन्स टाइम कम करूंगा? हाउ टू डिक्रीज रिस्पॉन्स टाइम टू 1 आवर? मेरा रिस्पॉन्स टाइम है, माई रिस्पॉन्स टाइम इज 4 आवर्स। जी। रिप्लाई फास्ट, हाँ ये तो है। हाँ जी। रिस्पॉन्डिंग क्विकली। हाँ, आंसर तो करूंगा, लेकिन अब तो मेरा डाउन हो गया है ना, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरा डाउन हो गया, 4 आवर्स पे चला गया, उसे मैंने 1 आवर पे लेके आना है। तो क्या करूं, मजबूरी है, अब इसको हल करना है इस मसले को मैंने। अब क्या करूं? ऑर्डर जल्दी कंप्लीट करने से रिस्पॉन्स टाइम कंप्लीट अप नहीं जाता। ऑर्डर जल्दी कंप्लीट करने से क्या चीज अप जाती है, वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। डिलीवर्ड ऑन टाइम। जितनी जल्दी ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, ये वाली परसेंटेज आपकी बेहतर होगी। ठीक है। और जितने ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, आपको 10 ऑर्डर मिले हैं, 10 के 10 आपने कंप्लीट किए हैं, डिलीवर कर दिए, कंप्लीट कर दिए हैं, तो ये चीज इफेक्ट होगी। ठीक है। तो ये तीन जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैट्रिसेस हैं, इनका खास ख्याल रखना है। अच्छा, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ मेथड। इसका क्या मेथड है? इसका मेथड ये कि मैं अपने दोस्तों को कहूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर माय फ्रेंड्स, यू ऑल आर माय फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि 2 या 5 बंदे मुझे मैसेज करें फेस फाइबर के ऊपर, और मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा, और विद इन 2 to 3 डेज मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 आवर पे आ जाएगा। ट्राई करके देखें इस चीज को। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो मुझे मैसेज करेंगे, जो मेरी प्रोफाइल का यूआरएल है आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ। तो fiverr.com/brandingbug, दिस इज माई यूआरएल। जब मैं यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ करना है, सॉरी। तो मैं अपने दोस्तों को कहूंगा, आर्टिफिशियली मैं इसको वापस लेके आऊंगा। तो दिस इज माय यूआरएल, मैंने यूजर्स वाला रिमूव कर दिया, मैंने आपको सेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। तो सब ने मुझे मैसेज नहीं करना। ठीक है, 5 लोगों ने मैसेज करना है। देखिए, इकरा कर दे मैसेज, फैजान साहब कर दें मैसेज, ठीक है, नफीसा आलम कर दें, और हाफजा सबा कर दें। 4 लोग मुझे मैसेज करें कि आप लोग मेरे से कोई ना कोई काम करवाना चाह रहे हैं, कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर, कि आप लोग जनाब इस टॉपिक के ऊपर काम करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए एक और चीज भी जरूरी है। एक चीज, 1 मिनट। अब फाइबर ट्रैक कर लेगा कि ये इस बंदे ने जनाब ये फाइबर ओपन किया, डायरेक्ट इस बंदे की प्रोफाइल ओपन की है और मैसेज करती है, तो और इसने रिप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिफिशियली अपना रिस्पॉन्स टाइम लो कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपने फाइबर पे सर्च करना है मेरी गिग को। ठीक है। तो जो मेरी गिग्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी गिग्स हैं। अच्छा जी, दीज आर माई गिग्स, वेयर आर माई गिग्स? ओके, दीज आर माई गिग्स। तो आप लोग इनमें से किसी गिग का ये यूआरएल कॉपी करें, ये सॉरी टाइटल कॉपी करें। अ, 1 मिनट, इसको कॉपी करें, फाइवर में सर्च करें। प्रोवाइड मंथली एसईओ सर्विसेज विद प्रूवन रिजल्ट्स। ईद को रिमूव करते हैं, कट और पेस्ट, इसको दोबारा पेस्ट किया, 2 दफा लिखा गया मेरा ख्याल है। ऑन फर्स्ट पेज, बस इतना, कट, सर्च करता हूँ। ठीक है, प्रोवाइड मंथली सर्विस विद प्रूवन रिजल्ट्स ऑन फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे आ रही है मेरी गिग। तो आपने क्या करना है, एक तो यहाँ पे इसको फेवरेटिस में सेव कर लेना है मेरी गिग को। सेकंड, आपने यहाँ पे मुझे ओपन करनी है गिग, और उसके बाद
मुझे मैसेज करना है आपने, कॉन्टैक्ट सेलर पे क्लिक करना है आपने, ठीक है? अ, और कॉन्टैक्ट सेलर पे जाने के बाद आपने मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना है। मुझे तो शो नहीं होगा क्योंकि मेरा अपना अकाउंट है। तो इसी तरह आपने मैसेज करना है और आप दूसरी गिग्स को भी ऐसे ओपन करके टाइटल कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलें, मुझे मैसेज करें जिनको लोग को मैंने कहा है कि एंड पे जो नफीसा और ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, फैज़ान वगैरह, ये आप लोग मुझे मैसेज करें और देखते हैं कि मैं इनको रिप्लाई करूँगा अभी और देखते हैं कि कल तक मेरा या 1-2 दिन तक मेरा रिस्पॉन्स टाइम कम होता है या नहीं होता। ठीक है? तो प्रॉपर आपने चैनल के थ्रू आना है। फाइवर को बिल्कुल भी फील नहीं होने देना कि हम आर्टिफिशियली रिस्पॉन्स टाइम कम कर रहे हैं। आपने मेरी गिग का टाइटल कॉपी कर रहे हैं, फाइवर पे सर्च करना है और उसके बाद आप लोग देखेंगे मेरी गिग को जहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उस गिग के ऊपर जाके आपने कॉन्टेक्ट सेलर करना है और उसके बाद मुझे मैसेज करना है। ठीक है? तो चलें, हरी आप 2-3 स्टूडेंट्स कर दें, नफीसा कर दें, इकरा कर दें, फैज़ान साहब कर दें और हाफ़िज़ा सबा कर दें, हमना कर दें। बस ये 3-4 स्टूडेंट्स कर दें, काफ़ी हैं। ठीक है, ये आप लोगों की अभी ज़िम्मेदारी, आप लोगों ने अभी मुझे मैसेजेस करने हैं। ठीक है? ठा-ठा-ठा मैसेज आएँगे जी। तो चलते हैं, आप लोगों का एक और क्वेश्चन था मेरे पास, ये भूल गया अब सवाल क्या था? हाँ, अगर गिग 1 रैंक करती है तो 7 गिग्स बनाने की ज़रूरत क्या है? अगर एक ही गिग ने रैंक करना है तो 7 गिग्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो इसका सीधा-सा जवाब है कि आपको नहीं पता कि आपकी कौन-सी गिग रैंक करेगी। ठीक है? आप इसीलिए 7 गिग्स बनाते हैं एक ही कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैटेगरी के अंदर बना रहे हैं, तो इसके अंदर काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, तो किसी के ऊपर भी आप गिग बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एसईओ की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ़ एसईओ में रहना चाह रहा हूँ, तो एसईओ के अंदर 7-8 टाइप की सर्विसेज़ आप ऑफ़र कर सकते हैं। एसईओ की सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं, लोकल एसईओ की सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं, ई-कॉमर्स मार्केटिंग की सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस भी किसी हद तक ऑफ़र कर सकते हैं एसईओ के अंदर। उसके अलावा एसईओ के अंदर आप ऑफ़र कर सकते हैं, अल्लाह आपको भला करे, एसईओ उम, कीवर्ड्स रिसर्च की, वेबसाइट एनालिसिस रिपोर्ट बनाने की, इस तरह की मुख्तलिफ सर्विसेज़ आप ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग के अंदर आप लोगों को मेंशन की हुई हैं। अगर आप munibahmad.blogspot.com ओपन करें तो आपको अ, डिमांडिंग स्किल्स ऑन फाइवर के अंदर शायद यहाँ पे आपको एसईओ की सर्विसेज या मैंने लिखी तो थी कहीं, स्टूडेंट को बताई थी मैंने, अब वो कहाँ पे थी, या फिर वो सर्विसेज थी लेक्चर नोट्स के अंदर मैंने लिख दी थी एसईओ के सर्विसेज एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है? तो गिग आइडियाज, ठीक है, हाँ ये थी। तो एसईओ के अंदर आप एसईओ एनालिसिस रिपोर्ट बना सकते हैं, एसईओ के कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हैं, हाई डीए डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बैकलिंक्स क्रिएट करके दे सकते हैं, ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, किसी की उसकी वर्डप्रेस की स्पीड को तेज कर सकते हैं, वेब लोडिंग स्पीड कम है, मंथली एसईओ सर्विसेज दे सकते हैं, रेपुटेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, लोकल एसईओ सर्विसेज, तो इस तरह की सर्विसेज आप कर सकते हैं। ईजी काम है, लॉन्ग टर्म काम है, साल हर साल चलता है, क्लाइंट अच्छा मिल जाए, वरना महाना बेसिस पे तो चलते ही रहते हैं, 4-5 माह तो कहीं नहीं गई। ठीक है? तो रेट क्या होता है मंथली इसका? $100, 125, 150, 250, $300 तक रेट होता है मंथली। ठीक है? आपको मंथली मिलता है, आपने 20-25 घंटे 1 माह के अंदर स्पेंड करने होते हैं। ठीक है? उस वेबसाइट के ऊपर और उसके आपको $125, $150 मंथली मिलते हैं। ठीक है? पूरे माह में सिर्फ आपने 1 या 2 दिन काम करना होता है। अपने हिसाब से क्लाइंट को नहीं बताना, आपने कहा ना मैं तो 24 घंटे लगा हूँ आपकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन आपने 1 या 2 दिन काम करना है मैक्सिमम। और वेब्स जो मंथली एसईओ सर्विसेज हैं इसके अंदर, और आपको महीने के सवा सौ, 150, $200 आपको मिल जाते हैं जहाँ पे रेट तय हुआ हो। तो अ, इसी तरह अगर आप किसी भी गिग टॉपिक पे गिग बना रहे हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के ऊपर, तो आपने सारी की सारी गिग्स राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के ऊपर बनानी है। ग्रांट राइटिंग, सेल्स कॉपी, सोशल मीडिया कॉपी, टेक्निकल राइटिंग, बिजनेस नेम एंड स्लोगन्स, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग, वाइट पेपर्स, ठीक है। तो ये आपने टून सुनी है, दिस इज माई मोबाइल फोन टोन्स। फाइवर, जो फाइवर की नोटिफिकेशन टून है, तो आप लोग भी अपने मोबाइल के ऊपर फाइवर की नोटिफिकेशन जो टून है वो ज़बरदस्त किस्म की रख लें। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी मैसेज आएगा तो आप
दिमाग की बत्तियां जल जानी चाहिए, वैसी टून होनी चाहिए, ठीक है। फौरन ओपन करें मोबाइल और ऐप ओपन करें और इसको रिप्लाई करें, लेकिन लैपटॉप से आपने ऑनलाइन रहना है, ठीक है। तो स्क्रीन ओपन रखनी है, हर आधे घंटे के बाद स्क्रीन चेंज करके कोई ना कोई ओपन चीज कर लें फाइबर की, ठीक है। ओ आई गॉट सेकंड मैसेज, सेल्फ रिकॉर्डेड अपलोड लेक्चर में सेटिंग्स पिक्चर क्वालिटी का बटन। अच्छा, ये बटन हमारे पास तो नहीं होता, पिक्चर क्वालिटी का बटन, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो मुझे मैसेजेस आए हैं, तो लेट मी चेक माय मैसेजेस। तो इनबॉक्स पे चलता हूँ, तो ये देखिए ना, इन दोनों स्टूडेंट्स ने गिग अप्रिशिएट योर स्किल्स जस्ट वांट टू हायर फॉर मी। तो मैं इसका रिप्लाई कैसे करूंगा? तो ये भी देख लें, जब आपसे क्लाइंट मैसेज करता है आपको, तो हाउ विल यू रिप्लाई टू द क्लाइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं रिप्लाई में लिखूंगा कि थैंक यू, या फिर हाय, उसका यूजर नेम अगर आपको अंदाजा हो रहा है यहाँ पे किसी ने अपना नेम लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, उसका नेम मेंशन कर दें, अदरवाइज उस क्लाइंट का यूजर नेम। तो यूजर नेम आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर contacting मी, आई हैव sufficient experience in optimizing Fiverr, Wix websites. Please share your Wix website URL and requirements so that I can the your understand your work, okay? The task, okay? Regards। यहाँ पे अब मेरा जो नेम है, एक मैं ये चीज आपको और बताऊं, मेरा यूजर नेम है ब्रांडिंग बग, लेकिन मैं यहाँ पे अपना नाम लिख कर उसे सेंड करूंगा। वजह वजह ये है, ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होगा उसका, ठीक है। तो क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होगा, तो मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ऐसे आपने उसको रिस्पॉन्स सेंड करना है प्रॉपर, और इसमें आपने उसकी बात करनी है, ठीक है। आप भाई अपना यू विक्स का वेबसाइट का यूआरएल शेयर करें, रिक्वायरमेंट्स बताएं, ताकि मैं देखूँ कि आपका जो टास्क है वो क्या, कितना टास्क है और कैसा टास्क है, उसे कैसे मैंने परफॉर्म करना है। तो इसी तरह मैं जो बाकी जो मुझे मैसेजेस आए मैं उनको अभी थोड़ी देर तक रिप्लाई कर देता हूँ। तो 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने रिप्लाई करना है, जितनी जल्दी मैं रिप्लाई कर दूँ उतना बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एक चीज़ मैं आपको और, टिप नंबर 2 आपको बता दूं, टिप्स ऑफ द डे लिख देती हैं आप, टिप्स ऑफ द डे। तो टिप ऑफ द डे में आपको एक और बता दूं, अ, ये जो नोट्स है ना, फाइवर नोट्स, ये मैं बेसिकली मुझे यहाँ पे ही रखने चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे इन नोट्स को लिख देता हूँ, ठीक है। फाइवर नोट्स, तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है वहाँ पे मैं इन नोट्स को लिख रहा हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग मैं बाद में कर दूंगा, फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो टिप ऑफ द डे के अंदर, टिप्स ऑफ द डे के अंदर एक और टिप है मेरे पास आप लोगों के लिए, हाउ टू गेट Fiverlytics, install extension Fiverlytics to read the client name on buyer request, ठीक है। अच्छा जी, तो
क्या ये मैं बता कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मेरे पास एक ना यहाँ पे है एक ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आप लोग अपने फाइवर की बाय रिक्वेस्ट को ओपन करेंगे, बाय रिक्वेस्ट वाले सेक्शन को, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे बायर का नेम नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? अच्छा, ये नेम अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो मोबाइल ओपन करके वहां से आप देख सकते हैं, वहां पे आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो जब हम इसको बाय रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, इसमें सेंड ओपन करता हूँ, सेंड ऑफर करता हूँ, तो मुझे क्या पता इसका नाम क्या है। तो मैं इसको जब इस गिग के ऊपर रिस्पॉन्स सेंड करूंगा, इसको मैं कहता हूँ जनाब आपको काम मैं $10 में करूंगा, एक दिन में करूंगा, अनलिमिटेड रिविजन होंगी, तो लेकिन मुझे इसका नाम शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये आप फाइवर की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, फाइवर लेटेक्स के नाम से एक्सटेंशन है, फाइव फाइव लेटेक्स, ठीक है, FIVLYTICS, 5 FIV LYTICS ठीक है। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। वो क्या करेगी एक्सटेंशन आपकी, वो आपको फाइवर का जो यूजर क्लाइंट है उसका नाम आपको दिखा देगी, ठीक है। अच्छी चीज़ है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे इसमें क्लिक करूंगा, सर डिस्प्ले बायर डिटेल्स एंड बायर रिक्वेस्ट, तो बायर की जो डिटेल है वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा, कहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम है ऑस्टिन वा वास चौधरी ऑस्टिन वास चौधरी, ऑस्टिन पहले एक चौधरी था अच्छा जी, हाय ऑस्टिन वाज, ऑस्टिन लिख देते हैं, पता चल रहा है ऑस्टिन। आई रेड योर इशू एंड आई विल कनेक्ट योर GoDaddy domain with your Wix website and set up, I will set up your uh, email account, email. I have done it many times and I know the itchy witchy, know everything about it, everything. Know and I know and have and have experience it. I am a Wix developer, डिजाइनर लिखते हैं, विक्स डिजाइनर, डिजाइनर एंड ऑप्टिमाइज विक्स वेबसाइट्स फॉर मोबाइल एज वेल, लुकिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड हमीद अहमद। सिंपल सा काम है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक पैराग्राफ और कर देते हैं, ओनली $10 within and work एंड आई, भाई कहाँ से आ गई हो, एंड आई विल कंप्लीट द टास्क विदिन 24 आवर्स, ठीक है। हो गया, इसको कहते हैं $10 दे दो, एक दिन में काम करेंगे, 24 अनलिमिटेड रिविजन, ठीक है। गिग रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, उसको मुझे चाहिए उसकी विक्स के अकाउंट का यूजर नेम, या मुझे अपने अकाउंट का एडमिन बना दे, सबमिट, और साथ साथ GoDaddy अकाउंट का भी।
तो ऐसे विक्स की सॉरी फाइवर की बाय रिक्वेस्ट भी सबमिट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तो जो टिप ऑफ द डे, सेकंड टिप, इंस्टॉल एक्सटेंशन फाइवलिटिक्स टू रीड द क्लाइंट नेम एंड बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा जी। तो फाइवलिटिक्स को अगर हम ओपन करें यहाँ पे, चलो इसको बाद में देख लेंगे। फाइवलिटिक्स को आप खुद से फाइवलिटिक्स का मुवाजना, ये वेबसाइट है फाइवलिटिक्स, ठीक है, फाइवरी वाइवर एनालिटिक्स टूल्स। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा जी, इसको आप चेक कर लीजिए खुद से। इसको अच्छी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड एनालिटिक्स के अंदर आपको बता देगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स टॉप पे चल रही हैं। कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ मंथली एसईओ सर्विसेज, तो इसको एनालाइज करता हूँ कीवर्ड को, तो आपको बता देगा कि कितनी सर्विसेज हैं। टोटल गिग्स हैं 4737 गिग्स हैं इसके ऊपर। और ये चीज़ें अभी इसने नहीं बताई। ऑनलाइन सेलर 14 बैठे हुए हैं इस वक्त। और कंट्री अगर आप यहाँ से देख लें, कंट्रीज, टॉप की कंट्रीज कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है वो पाकिस्तान के सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया, फिर उसके बाद जर्मनी, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, म- मालदोवा है, और इसके अलावा मुख्तलिफ और दूसरी लोग हैं जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टॉप पे पाकिस्तान है। कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करके देख लें, कुछ भी कीवर्ड सर्च करें तो ये आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं एसईओ, ऐसे अच्छे तो हो गया ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्लाह को भला करे, सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सर्विसेज किस कंट्री की है? पाकिस्तान, इस अल्बानिया की उससे ज़्यादा है। यहाँ पे अल्बानिया पाकिस्तान को काट गया है। ठीक है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट लिख के यहाँ पे देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजर एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब है तो एक ही चीज़, लेकिन कीवर्ड डिफरेंट है ना, दोनों कीवर्ड का बिहेवियर डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम चीज सेम है, लेकिन बिहेवियर कीवर्ड का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देख लें आप, पता चल रहा है। तो अल्बानिया कहाँ है? कहीं भी नहीं है, होगा कहीं ना कहीं, ये देखें। और बांग्लादेश के हमसे ज्यादा है, पाकिस्तान फिर भी टॉप पे जा रहा है, बांग्लादेश भी आगे निकल रहा है इस मामले में। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लिख लें वेबसाइट एसईओ एनालिसिस, ठीक है, कंटेंट राइटिंग के भी गिग्स देख लेते हैं अभी। सबसे ज़्यादा सर्विसेज किसकी हैं, कितनी सर्विसेज हैं? टोटल 19,123 टोटल गिग्स हैं। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो है। और इसके अलावा आप यहाँ पे लिख के सर्च करते जाएं। क्या उसका नाम है, कंटेंट राइटिंग के अलावा एक तो मेरे जेहन से नहीं हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। उसने बीबीसी ने उर्दू ने बीबीसी उर्दू वालों ने आर्टिकल पब्लिश किया था कि हमारे जेहन में सवाल आता है, जुबान पे नहीं आता। नोक के जुबान से क्यों फिसल जाता है वो वर्ड। ठीक है, प्लान, बिजनेस प्लान राइटिंग, बिजनेस प्लान राइटिंग, इसको आप सर्च करके देखें, एनालाइज करके देख लें। सवाल भी देख लेते हैं साथ साथ, बच्चों के सवाल भी आते होंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं फीडबैक के मामले में, न्यूज़लेटर वगैरह भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो फीडबैक का इशू है, पीटीयूटी के स्टूडेंट्स फीडबैक नहीं देंगे जिन जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनके पुराने ट्रेनर का नाम आ रहा है। तो नाइजीरिया सबसे ऊपर है इस मामले में, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली वगैरह और यूनाइटेड किंगडम ऊपर है, पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे है। ऑनलाइन से बायर्स इस वक्त कम बैठे हुए हैं इसके बिजनेस प्लान राइटिंग के। तो आप लोग बिजनेस प्लान राइटिंग, बड़ा स्कोप, अच्छा खासा स्कोप है, कम पैसों में अच्छा काम। ठीक है, तो जो काम यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने और नाइजीरिया वालों ने ज़्यादा पैसे लेके करना है, वो आप कम पैसे लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आपके गिग को रैंक करनी शुरू करें तो रेट बेशक बढ़ा दें। ठीक है, तो जो इशू है फीडबैक का, वो फीडबैक जो है वो आप लोगों ने पीटीयूटी वालों ने सबमिट नहीं करना, क्योंकि उनके ट्रेनर का नाम वहाँ पे नहीं आ रहा। जो जीसीडब्ल्यू यूएफ वाली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैडम मदीहा का फीडबैक देना है, और एलसीडब्ल्यू वालों ने मेरा फीडबैक देना है। बाकी जो कंफर्मेशन है वो नेक्स्ट वीक में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फीडबैक किस तरीके से देना है। ठीक है, तो बिल्कुल न्यूज़लेटर भी कैनवा पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
एंड पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि इस मैसेज का आपका रिस्पॉन्स रेट और कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है मैसेज, इसको भी देख लेते हैं। 2 दिन पहले जैब चौधरी को मैसेज आया था। चौधरी साहब है ना, हाँ चौधरी ऐसे ही करते हैं भाई, एहतियात नहीं करते, देखते ही नहीं है। ठीक है भाई, मैसेज आया है जाने दो। रिप्लाई करते हैं उसको आज। तो वैसे 2 दिन 2 मिनट के बाद भी अगर आप रिप्लाई करें तो समटाइम्स ऑर्डर नहीं मिलता। ठीक है। तो क्लासरूम ऐड क्यों नहीं हो रही? मैसेज इनबॉक्स ही करना था। जो बाय रिक्वेस्ट आई और समझ ना लगे, क्या पूछा, फिर क्या करना? अच्छा, अगर बाय रिक्वेस्ट की समझ नहीं ना लग रही, तो जिस चीज की समझ नहीं लग रही उसको गूगल पे सर्च कर लें। गूगल को बेस्ट फ्रेंड बनाए अपना। ठीक है। तो गूगल से सर्च कर लें, फॉर एग्जांपल किस चीज की समझ लग, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ये क्या होती है? ये बेसिकली यूनिस्वैप एक वेबसाइट है इस तरह की, और एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की वेबसाइट वो बनाना चाह रहा है। तो हम कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं बनाते, 2 4 5 सफों की वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट हम बना देते हैं जिसके ऊपर छोटे मोटे काम हम कर सकते हैं क्लाइंट को। लेकिन आप लोगों ने वेबसाइट बनाने का काम नहीं करना, हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम करेंगे क्लाइंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा जी। अब देखो, इसे एसईओ एक्सपर्ट चाहिए, ये काम उसको आप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप ऑफर कर सकते हैं सर्विसेज, जो चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है। अलेक्सा, रैंक बूस्टर, रियल ट्रैफिक, बैकलिंक्स, इसको अभी आप छोड़ दें, बैकलिंक्स वगैरह को। काम तो अच्छा है लेकिन इस पर थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में आपको। तो प्रोडक्ट्स, पिंटरेस्ट जॉब, माय प्रोडक्ट्स आर हाउ टू ई बुक हीलिंग हेल्पफुल काइंड वांट 100 वर्ड्स 1000 पेन्स। ठीक है, तो ये वाला काम आप पकड़ सकते हैं पिंटरेस्ट का। ठीक है। पिंटरेस्ट को अगर आप इसको यहाँ गूगल पे सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा, इमेज शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है, सोशल मीडिया जैसी वेबसाइट है, वहाँ पे काम करना बड़ा आसान है और बड़ी मजे की वेबसाइट है। एक दफा आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें, अकाउंट बना लें, तो ऐसी सी आपकी इमेजेस सामने आती हैं, जबरदस्त इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स आपके सामने आती हैं आपके इंटरेस्ट से रेलिवेंट, कि आप देखते रहते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यार क्या जबरदस्त दुनिया है पिंटरेस्ट की भी। ठीक है। तो अच्छा, ये इशू, हाँ रबी, मुझे आपका अच्छा, अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट डिफरेंट है थोड़ी सी, जो कुछ मैंने आपको बताया है उसे पढ़ाया है, उससे डिफरेंट असाइनमेंट है। एक वेबसाइट है freelancer.com, freelancer.com। ठीक है। ये भी एक वेबसाइट है फाइवर की तरह की, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इसे पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या, आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, लॉग इन करें, साइन अप करें। ठीक है। तो आप लोगों ने साइन अप करना है फ्रीलांसर के ऊपर, और अपनी असाइनमेंट के थ्रू आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है, इसका अपनी यूआरएल, अपनी प्रोफाइल का। ठीक है। तो प्रोफाइल का यूआरएल ढूंढना भी आपको आपको सीखना चाहिए। फाइवर का यूआरएल आप ढूंढना शुरू कर दिया आपने, तो आपकी प्रोफाइल का, तो जैसे लिंक्डइन की प्रोफाइल का यूआरएल होता है, वैसे हर वेबसाइट के ऊपर आपका अपना पर्सनल यूआरएल होता है, तो इसका यूआरएल भी आपने शेयर करना है। तो जो असाइनमेंट है, क्या था उसका, क्लासरूम। ठीक है। तो इस क्लासरूम को ज्वाइन करने का मेथड, फर्स्ट मेथड ये है कि यहाँ पे भी सेटिंग्स का बटन आएगा। तो ये कोड है। ठीक है। तो आपने ओपन का करना है, गूगल पे लिखना है, गूगल क्लासरूम। ठीक है। इसे क्लिक करना है आपने और ज्वाइन करना है। यहाँ पे ज्वाइन के बटन पे क्लिक करें और ज्वाइन क्लासरूम, और यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दें, सिर्फ ये कोड आपके पास होना चाहिए। इसको ज्वाइन करेंगे तो क्लासरूम आपके सामने आ जाएगा, क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगा। ये सीक्रेट कोड, तो सीक्रेट कोड जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सीक्रेट कोड टू ज्वाइन द क्लासरूम। एक मिनट। सीक्रेट कोड टू ज्वाइन द क्लासरूम। वो है ये। ठीक है।
इस सीक्रेट कोड को दोबारा मैं कोड कॉपी कर पेस्ट कर रहा हूँ, तो इस सीक्रेट कोड को कॉपी करें और क्लासरूम को ज्वाइन करें। असाइनमेंट मैं इस क्लासरूम के अंदर दे रहा हूँ, क्लास वर्क के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीक से इन नेक्स्ट वीक we will learn how to create a website, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों ने मिस नहीं करना। आप लोग अपनी वेबसाइट या अपना ब्लॉग बनाना सीखेंगे, फिर लेटर ऑन उस ब्लॉग को या उस वेबसाइट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक ई कॉमर्स स्टोर में। तो दैट इज एन इजी थिंग, ठीक है। वेबसाइट बनाना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो नेक्स्ट वीक आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी आपकी, और वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और इस तरह की जो दूसरी चीजें उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो क्लासरूम के अंदर मैं असाइनमेंट आप लोगों की क्रिएट साइन अप ऑन freelancer.com and share your personal freelancer URL, ठीक है। साइन ऑल स्टूडेंट्स को असाइन असाइन हो गया। तो जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को क्या नजर आएगा, दिस इज अ स्टूडेंट, इसको क्लास वर्क में अगर वो जाएगा तो इसको ये असाइनमेंट नजर आएगी, साइन अप और फ्रीलांसर डॉट कॉम, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे तो व्यू असाइनमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने ऐड और क्रिएट और लिंक पे क्लिक करना है, और वो जो लिंक होगा वो यहाँ पेस्ट करके, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर, ये लिंक नहीं है .com/मुनीब अहमद, जो भी आपका लिंक होगा, ठीक है, उसे ऐड करना है। और उसके बाद आप लोगों ने मार्क एज डन कर देना है, टर्न इन, ठीक है, कि हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऐसे सब सबमिट करना है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन अब लेते हैं आपके असाइनमेंट में। अपवर्क कब पढ़ाना, नेक्स्ट वीक में हम अपवर्क भी शुरू कर देंगे, थोड़ा सा आपको साथ साथ बताना, लेकिन अभी आप अपना फोकस करें फाइवर के ऊपर, ठीक है। फाइवर इज इम्पोर्टेंट, अपवर्क उससे भी अच्छी चीज़ है। ये मैंने बता दिया है मरियम शौकत के क्लासरूम में कैसे एंटर होना है, और श्योर राइटिंग गूगल क्लासरूम। अच्छा, तो कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के पास? नहीं है। हाँ, अभी आपको 2 दिन की छुट्टियां, 2 दिन के अंदर आप लोगों ने 7 गिग्स अपनी कंप्लीट करनी है, कोशिश करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं गिग बनाने के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। munibahmed.blogspot के ऊपर जाएं और सेल द स्किल्स ऑनर वाली पोस्ट सर्च करें, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप गिग्स बना सकते हैं। तो जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है इसमें से उस टॉपिक के ऊपर आप अपनी गिग्स बना लें, ठीक है। और दुआ करें अल्लाह ताला से कि आपकी कोई ना कोई गिग रैंक हो जाए। जब गिग रैंक होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल और करम से आप लोगों को ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप एसईओ पे गिग बनाना चाह रहे हैं तो एसईओ के ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि आप लोग एसईओ गिग्स आइडियाज, इसको मैं भी यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कट करके एसईओ गिग आइडियाज को यहाँ पे एसईओ वाली में अपलोड कर, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सब के अंदर पेस्ट कर दूंगा, सब हेडिंग बना के। तो इन टॉपिक्स के अंदर जो आपके आपके पसंद के टॉपिक हैं उसके ऊपर आप गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली मैंने पावर पॉइंट नहीं लिखा हुआ, पावर पॉइंट की पिच डेक प्रेजेंटेशन। अच्छा, पिच डेक प्रेजेंटेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं ना, तो एक केस स्टडी थी एयरबीएनबी पिच डेक, पिच डेक केस स्टडी, केस स्टडी पढ़े, ठीक है। एयरबीएनबी ने जो पिच डेक की थी अपनी डिजाइन केस स्टडी, तो वो इसको आप पढ़ें, इसको आपको अंदाजा होगा कि एयरबीएनबी बेसिकली है क्या, ये एक कंपनी है जो लोगों को कहती है कि अपने घर के कमरे रेंट आउट करें,
ठीक है, क्लाइंट हम आपको देंगे। तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर अपने घर के कमरों के ऐड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कमरा मुख्तस कर दिया है रेंट आउट करने के लिए, पूरा घर मैंने अपना एक रेंट आउट, एक पूरा पोर्शन रेंट आउट करने के लिए मुख्तस कर दिया है कि लोग आएंगे यहाँ पे रहेंगे टेम्परेरीली। जो विजिटर्स आते हैं लाहौर में विजिट करने के लिए आ रहे हैं, सयाह आ रहे हैं सैरो सियाहत के लिए, वो आएंगे यहाँ पे रहें 2-4 दिन के लिए, चले जाएं तो 2-4 दिन का मुझे 4-5 हज़ार रुपये किराया देनी। ठीक है, तो इस रूम का तो उस तरह की जो है ना ये कंपनियां एयरबीएनबी, खुद इनका कोई एक मकान नहीं है, एक घर नहीं है, एक कमरा नहीं है, एक पिल्लो तक नहीं, एक सोफा तक नहीं है, लोगों के घर और कमरे, अ, उसको उसकी ऐड लोग लगाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो उनको वहां से क्लाइंट्स मिलते हैं। तो इसकी जो पिच डेक प्रेजेंटेशन है वो आप देखें, दिस इज अ गुड प्रेजेंटेशन स्टडी। जो लोग पीपीटी स्लाइड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो पिच डेक पे काम करें, और पिच डेक के लिए बेस्ट एग्जांपल एयरबीएन। इसके अलावा और भी कंपनीज आपको यूट्यूब पे सर्च करने आपको मिल जाएंगी। ये मेरे जेन में थी, मैंने कहा चले आप लोगों से इसके बारे में शेयर कर दूं। तो पिच डेक प्रेजेंटेशन का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। ये जब इसने स्टार्ट किया था ना, अ, पैसे लेने के लिए, लोन्स या ग्रांट्स अप्रूव करने के लिए, ठीक है, तब इन्होंने जो पिच डेक प्रेजेंटेशन कराई थी, स्टार्टअप था जब ये, तो उस वक्त की ये बात है। तो आप इसको ओपन करके देखें और देखेंगे ये क्या आपको दिखाते हैं। अच्छा, फैजान साहब आप ना यूआरएल एकदम मैं फिर बताता हूँ, फैजान शौकत 8, देखें यार, फैजान शौकत 87, ठीक है। मुझे फाइवर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपका अपना यूआरएल जो है वो याद होना चाहिए कि मैंने ऐसे देना है। या 1 गिग, सिर्फ 1 गिग, क्यों? कम अज कम 7 गिग्स आप बना लें, मैक्सिमम 7 है और कम से कम भी 7 गिग्स बनाएं आप, ठीक है। तो चलें इसको ओपन करते हैं आप गिग को। 1 गिग होगी तो आपकी सीरियसनेस कम है। फाइबर मुझे पता चला ना सीरियसनेस कम है, तो फाइबर को तो फिर उससे ज्यादा पता चल रहा है कि आपकी सीरियसनेस कम है। उसके एल्गोरिथम्स, उसका ऑटोमेटेड, उसके जो फीचर्स हैं, जो इची बिची जो उसकी है, वो उससे आपको पता चल रहा है इस बंदे ने गिग ही एक बनाई है, इसको क्या रैंक करना है, छोड़ो पर। ऐसे गिग आपने अच्छी बनाई, बुरी नहीं बनाई। एक चीज मैं आपको और बताऊं मजे की बात, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हैं ना आप, तो आपकी जो गिग है वो मैक्सिमम इस एरिया तक होनी चाहिए, ज्यादा गिग होनी चाहिए, इतनी इतनी। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया, जितना एरिया आपको नजर आ रहा है उतनी लेंथी गिग होनी चाहिए, उससे ज्यादा लंबी गिग नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। क्योंकि जब मैं आ रहा हूँ ना एज अ क्लाइंट, तो मैं ये क्या पढ़ूंगा, मैं क्यों ये सारा कुछ पढ़ूंगा, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ूंगा, मैं मजमून पढ़ने के लिए यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। मैं अपने काम की चीजें देखने के लिए आया हूँ। मुझे चाहिए डेटा एंट्री वर्क फॉर एक्सेल, तो मैं देखूंगा डेटा एंट्री वर्क फॉर एक्सेल है, वेब स्क्रैपिंग है, डेटा एंट्री का वर्ड है, मुझे नजर नहीं आ रहा, ये है, ठीक है, यहाँ पे कहीं देख लूंगा। तो इतनी लंबी जब गिग में देखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, और शायद मैं बंद भी कर दूं। तो ये बिहेवियर है क्लाइंट का, और इस बिहेवियर की बेस के ऊपर ही फाइवर का एल्गोरिथम काम करता है, ठीक है। वही जो नेचुरल रियल लाइफ के अंदर चीजें हैं वही। आप कितने लोग पढ़ते होंगे, मैं अक्सर क्लास में सवाल पूछता हूँ बच्चों से, तो कितने लोग कॉलम्स पढ़ते हैं, अखबारों में जो कॉलम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस ओपन करते हैं, एक्सप्रेस, कितने लोग कॉलम्स पढ़ते हैं? आज किस किस राइटर ने कॉलम लिखा है, आज के कॉलम देखते हैं। अनीस बाकर ने लिखा, मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं है ऐसे। आरिफ अनीस मलक, ये तो उसका बेटा लग रहा है, अनीस बाकर का चक्कर। तनवीर कैसर, ये 3 कॉलम्स छपे हुए हैं। तो कौन पढ़ना पसंद करेगा इसको, इस मजमून को? मजमून लिखा हुआ यार, कुछ भी लिखा हुआ, दिल ही नहीं करता पढ़ने को मजमून, ठीक है। इतना लंबा मजमून किसके पास, इतना टाइम इतना लंबा मजमून पढ़े, नहीं ना टाइम किसी के पास। तो लोग कहते हैं चीजें छोटी हों, इतने इतने पैराग्राफ हों, 2-100 वर्ड्स की कहानियां हों, वो पढ़ ले बंदा, काफी है इतना। तो क्लाइंट क्यों इतने लंबे पढ़ेंगे? वैसे आपकी गिग के अंदर इतनी लंबा टेक्स्ट पैराग्राफ्स नहीं है, लेकिन स्टिल जो आपकी जो हेडिंग्स है काफी लेंथी है, तो इतनी इतनी काफी है। आपने दरिया को कूजे में समोना है, तो दरिया को कूजे में कैसे बंद करेंगे आप, इतनी ज्यादा बुलेट्स? तो दिस इज नॉट द पॉइंट, ठीक है। बुलेट थोड़ी सी कम करें, लेकिन फिर भी आपकी गिग चेक करते हैं। ये सब स्टूडेंट्स के लिए
ये एक स्टूडेंट के लिए मैं बात नहीं बताता, कई स्टूडेंट ये ना समझे कि ये सिर्फ मेरी गिग पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सब स्टूडेंट की गिग के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो आपकी पूरी गिग को हम यहाँ पे लिखते हैं और सर्च करते हैं। तो फैजान शौकत कहीं आ रहा है? फैजान शौकत कहीं भी नहीं आ रहा। 87। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाएं, नेक्स्ट पेज पे जाएं, शायद कहीं ना कहीं तो आ रहे हो आपका नाम। ठीक है, यहाँ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड पेज के ऊपर आपका सेकंड लास्ट रो पे नाम आ रहा है, तकरीबन आपका 150 में से आप 5 से निकाल दें या 4 निकाल दें, तो 145वें पे या 46वें नंबर पे आपका आपकी गाड़ी 146वें नंबर पे आ रही है। और गिग भी किसके अगेंस्ट आ रही है? आपका पूरा टाइटल लिखा है मैंने, तो कोई बंदा पूरा टाइटल लिख के सर्च नहीं करेगा, वही लिखेगा वर्चुअल असिस्टेंट। एक तो वर्ड ये इंपॉर्टेंट है आपकी गिग का, फॉर डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, या वेब रिसर्च की वो बात कर लेगा, फॉर वेब रिसर्च, एंटर। ठीक है, मैक्सिमम ये विजुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री इस तरह का वो काम करेगा। तो कंट्रोल एफ करते हैं, आपका दोबारा चेक करते हैं कितने नंबर पे आ रहा है अब तो आपका। तो लेकिन एक चीज है कि फाइबर इसने आपकी को कंसिडर करना शुरू कर दिया तीसरे पेज पे जाके, लेकिन कंसिडरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। पूरा टाइटल लिखा है तो उसके बावजूद तीसरे पेज पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका गिग में वो क्वालिटीज नहीं है जो होनी चाहिए, आपने कंपेटिटर्स एनालिसिस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा अपनी गिग पे इसको ऑप्टिमाइज करें। एक टिप ऑफ द डे मैं आपको और देना चाहूंगा। टिप ऑफ द डे, टिप्स ऑफ द डे कहाँ है? टिप्स है, हाँ। क्रिएट मल्टीपल गिग्स सपोर्ट ईच अदर। इस बात की, हाँ, इसका मतलब ये है फैजान साहब, अभी मैं आपको इसी चीज के बारे में बता रहा हूँ। हम आपको क्यों ये बात कहते हैं कि आप जितने गिग्स हैं अगर आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में बना रहे हैं, सारी की सारी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर बनाएं। क्यों कहते हैं ये बात? अगर हम आपको ये बात क्यों कहते हैं कि अगर आपका प्रोफेशन एससी और तो सारी की सारी गिग्स एससीओ में बनाएं? क्यों? वजह, हम आपको ये क्यों कहते हैं कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो सारे के सारे गिग्स वर्चुअल असिस्टेंट में बनाए। ठीक है, वजह इसकी ये होती है कि एक गिग दूसरी गिग को सपोर्ट करती है, कंटेंट वाइज, टाइटल वाइज, बैक लिंक समझ लें उसका, सपोर्ट होती है उसको एक गिग को दूसरे गिग की। ठीक है, जितनी ज्यादा गिग्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी तमाम गिग्स को सपोर्ट होगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो मैक्सिमम गिग्स आप बनाए अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी जो मेन गिग होगी जिसको सबसे ज्यादा फाइवर कंसिडर कर रहा होगा उसको रैंक करना शुरू कर देगा। और कोशिश करें कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर में से किसी टॉपिक पे गिग बनाएं। ठीक है, राइटिंग की बड़ी डिमांड है, सोशल मीडिया की बड़ी डिमांड है, अकाउंटिंग, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बड़ा जबरदस्त काम है। मेरा एक स्टूडेंट उसने लेवल 2 अचीव किया सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना बना के। ठीक है, बुक कीपिंग, और विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर उसने, पता नहीं 5 मंथ्स में उसने जब जब सेशन था ना उस दौरान उसने लेवल 1 अचीव कर लिया था। ठीक है, और सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बना बना के। और बुक कीपिंग का बड़ा जबरदस्त काम है, और इसके अलावा लीड जनरेशन का तो बड़ा ही काम है ना। Amazon, eBay प्रोडक्ट्स लिस्टिंग, दूर ना जाएं। GCWF की एक स्टूडेंट थी, उनका नाम अजीब सा था, मैम को शायद नाम याद हो उनका, जिस बैच में मैंने पढ़ाया था ना GCW में, तो वो स्टूडेंट का नाम था अरसा, इरसा, कुछ इस तरह का नाम था। अच्छा, तो उन्होंने
एक साल पहले मैंने उससे पूछा कितने पैसे कमा लेंगे, तो वो कहती तकरीबन मेरे हो गए हैं $28,000। तो $28,000 और काम क्या? काम ये, कहाँ पे काम है? काम सिर्फ ये, ईबे अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड मैनेजमेंट। ईबे की प्रोडक्ट्स उठा के अमेज़न पे लगानी, अमेज़न को उठा के ईबे पे लगानी। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्लाइंट देते हैं एक्सेस उसकी, ठीक है? उसको उसको यूज़ करते हुए, ठीक है? तो 28,000 या $29,000 उसने 1 साल पहले कमाए थे और 1 साल से भी शायद 1-2 माह ज़्यादा उसके हो गए। तकरीबन 13-14 माह पहले मैंने उससे पूछा था, ठीक है? तो विदिन 1 और 2 इयर्स वो $28,000 का बना लें, कितना बनता है वो तकरीबन 35 से 40 लाख के दरमियान बनता है। तो 2 साल में 35-40 लाख रुपया, ठीक है, हैंडसम, बड़ी ज़बरदस्त अमाउंट है, बुरी तो नहीं है, ठीक है? तो अरसा इसरा इसरा अरसा कुछ इस तरह का नाम था। अच्छा जी, गिग डिस्क्रिप्शन के लिमिट्स जो है ना, वैसे तो वो बताता है कि इतने में लिमिट्स हैं। अब पता नहीं आपको क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आपको ये क्वेश्चन है? अच्छा, गिग डिस्क्रिप्शन को पहले देख लेते हैं। 44 लाख के करीब, ठीक है? तो 44 लाख ठीक है, अच्छी अमाउंट है, बुरी अमाउंट नहीं है। गिग डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड की लिमिट, अच्छा, तो जो कीवर्ड्स हैं वो वैसे तो अगर आप जब गिग क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर वो आपको बताया था कि गिग की डिस्क्रिप्शन की लिमिट कितनी है। लिमिट तो काफ़ी है, लेकिन आपने कितनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि लोग कितनी लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रो वेरीफाइड बंदा, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करें, इस वाले डिस्क्रिप्शन पे, तो आपके पास जितना एरिया आपको नज़र आ रहा होता है, कोशिश करें कि उसके अंदर अंदर आपकी गिग हो, उससे ज़्यादा नीचे ना जाए। एक दो लाइनें नीचे चली जाए तो कोई मसला नहीं है, अदरवाइज इतनी इतनी गिग रहे। मेन चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस हो जानी चाहिए, ठीक है? तो इसने कितने लिखे हुए हैं? 1, 2 और 3 पैराग्राफ, कुछ बुलेट्स और नंबरिंग ऐड की हैं, तो इन्हें आप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करनी है, ऐसा नहीं करना। उसके बाद इस बंदे को देख लेते हैं, इसकी गिग। तो इसमें आप देख लें, हुरिया आपकी गिग भी छोटी है, आपकी काफ़ी छोटी गिग है, तो इसकी इस बंदे की भी गिग काफ़ी छोटी है, लेकिन स्टिल रैंक कर रही है। अच्छी बात है, समटाइम्स रैंक कर जाती है, क्योंकि बेसिकली जर्मन और इंग्लिश को आपस में ट्रांसलेट करता है, तो इस वजह से शायद इसकी गिग को प्रोमिनेंस मिली हुई है। अच्छा जी, अंदलीब असगर, सीम्स लाइक शी इज पाकिस्तानी या बंगाली। पाकिस्तान तो टॉप में रैंक कर लिया, नवंबर 2019 से ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो देख लें कितनी सी गीग इतनी सी गीग होनी चाहिए, इतनी सी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1-2 लाइनें उसने ज़्यादा लिखी हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा कोशिश करें ना ही हो। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा इतनी हो जितना आपको नज़र आ रहा है, इससे ना कम ना ज़्यादा, ठीक है? तो वर्ड्स आप काउंट कर लें, इस बंदी ने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, या फिर वो जो बंदा हमने बंद कर दी उसके वर्ड्स कितने हैं, उसे आप काउंट कर लें। तो वर्ड काउंटर टूल आपके पास है, वर्ड काउंटर डॉट नेट डॉट, तो इसके ऊपर आप इसके जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करके देख लें कि इसने कितनी लिखी हुई है, गिग की लेंथ कितनी है। डॉक्टर अंदलीब, तो आप भी लिख सकते हैं डॉक्टर हुरिया, डॉक्टर फैजान, तो कोई पूछने बताने वाला आपको नहीं है कि वाकई डॉक्टर है। ठीक है, 162 वर्ड्स, तो 250, 170, 180 वर्ड्स तक आप लिख दें, ठीक है? हम्म। अच्छा जी, इसके अलावा एक और स्टूडेंट का, हाँ, टाइम ज़्यादा हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही। आपका क्वेश्चन क्या था? जो आपका क्वेश्चन अगर आपका अटेंडेंस से रेलेवेंट है, तो वो आपका क्वेश्चन ट्रेनर से नहीं है, वो आपका अपने लैब मैनेजर से है कि अटेंडेंस क्यों नहीं मार्क हो रही। तो काइंडली आप जो अटेंडेंस और फीडबैक से रेलेवेंट क्वेश्चन है वो अपने लैब मैनेजर से डायरेक्ट मैसेज करके पूछा करें, उन्हें कॉल कर लिया करें, ठीक है? तो अगर वो अभी वर्क नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो डिसेबल्ड कर दिया गया हो। तो आप क्लास कब की शुरू हुई है? तो
आप अपने लैब मैनेजर से भी राब्ता करें, फ़ोन करें फटाफट अभी, उन्हें कहें जी क्यों नहीं मेरा काम कर रहा, ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स असाइनमेंट आप करें, आप अपना ख़्याल रखें, अपने घरवालों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।